अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर शौहर की हकीकत शादी की पहली रात ही सामने आ गई। बरतानिया के डॉक्टर से शादी और फिर मुकम्मल तौर पर तबाही। शादी की पहली रात ऐसा क्या हुआ कि तलाक मांगनी पड़ गई। पढ़े लिखे जोड़े की ऐसी हकीकत जो आपको हिला के रख देगी। क्या सिर्फ तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है? क्या मयार सिर्फ तालीम याफ्ता होना ही रह गया है? एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी वालिदैन के लिए। इसमें इतना अहम तरीन पैगाम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिश्ता करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इल्म हो सके कि अब क्या कुछ हो रहा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हकीकी जो है कहानी शेयर करूंगी जो बज़ाहिर एक कामयाब और मिसाली रिश्ते की लग रही है कि वाह कितना ज़बरदस्त रिश्ता है, जो कि हम लोग अक्सर करते हैं, लेकिन हकीकत में इसके पीछे इतना ज़्यादा दर्द, इतना बड़ा सदमा और इतनी टॉर्चर, ज़हनी अज़ियत छुपी हुई है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जी एक खातून डॉक्टर की है वीडियो, जहाँ पर हम डॉक्टर हानिया का फ़र्ज़ी नाम जो है मैं रख रही हूँ, नाम उनका ज़ाहिर नहीं कर रही। डॉक्टर हानिया एक बड़ी पढ़ी लिखी, कामयाब और प्रोफेशनल खातून थी। इनका ताल्लुक़ एक बहुत ही बड़े मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से है। उनकी शादी भी एक ऐसे शख्स से तय होती है जो डॉक्टर है और यूके में रहता है, बरतानिया में रहता है, डॉक्टर है। इतना कमाल का रिश्ता, इससे बड़ा कोई रिश्ता हो नहीं सकता। पढ़ी लिखी सुलझी हुई फैमिली, पैसे की कोई कमी नहीं, डॉक्टर बरतानिया में, तो आप सोच सकते हैं इस रिश्ते को कौन इनकार करेगा। ज़ाहिर तौर पे देखा जाए तो ये इतना बेहतरीन रिश्ता था, क्या मिसाली रिश्ता था। दोनों अल्लाह तालीम याफ्ता, एक ही पेशे से वाबस्ता, एक ख़ानदान भी एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। हर किसी को यकीन था ये शादी तो क्या सुपर हिट होने जा रही है, एक दूसरे के लिए ये बने हैं और क्या परफेक्ट जोड़ी है, दोनों खुशगवार ज़िंदगी गुजारने जाएंगे। लेकिन हकीकत वो है जो हमें नज़र नहीं आती है। डॉक्टर हानिया बताती हैं कि शादी की पहली रात ही उन्हें एक ऐसा तजर्बा हुआ जिसने उनके या किसी भी दुल्हन के सारे ख्वाब जो है वो चकनाचूर कर दिए। वो कहती हैं उनके शौहर ने मोहब्बत, इज़्ज़त और अपनायत की बजाय उनके जो जिस्मानी खद्दोखाल पर तनकीद शुरू कर दी। ओह माय गॉड, उन्हें जिस्मानी तौर पर कमतर महसूस करवाया गया और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो एक नई दुल्हन के लिए इंतहाई तकलीफ दे थे, मरने के बराबर थे। मतलब एक औरत होने की बात अगर मैं कहूँ, अगर एक इंसान होने की बात मैं सोचूं, आप किस तरह से किसी की तज़हीक कर सकते हैं, तज़लील कर सकते हैं। वो आपके साथ उसकी शादी हुई है, आपको अगर जिस्मानी ख़त-ओ-ख़ाल का मसला था तो आपको पहले देख लेना चाहिए था। पता नहीं लोग जो है वो प्रेशर में आके क्यों शादी कर लेते हैं। आपको जो जिस्मानी ख़त-ओ-ख़ाल चाहिए था, आपको लव मैरिज करनी चाहिए थी, आपको पसंद की शादी करनी चाहिए थी, इनको आप देख लेते पहले। खैर, डॉक्टर हानिया ने कहा ये एक नाकाबिल यकीन सूरत हाल थी, क्योंकि वो समझती हैं कि ज़िंदगी के इस नए सफ़र का आगाज़ मोहब्बत और एहतराम से होगा। मगर उन्हें पहली ही रात इतने मेंटली टॉर्चर का सामना करना पड़ा जिसके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वक्त गुजरने के साथ साथ मसाइल मज़ीद जो है वो बढ़ने लगे, सामने आने लगे। इब्तदाई तौर पे डॉक्टर हानिया ने सोचा कि शायद ये वक्ती मसला हो सकता है। वक्ती मसला नहीं हो सकता ना, आप गलत सोच रही हैं, या नई ज़िंदगी की दबाव की वजह से ऐसा है। किसी इंसान की गंदी नेचर, वो भी मर्द की इतनी गलीज़ नेचर हो कि वो अपनी बीवी के साथ इस तरह का रवैया अपनाए तो वो प्रेशर नहीं होता। खैर, वक्त गुजरने के साथ उन्हें महसूस हुआ कि मसला तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उनके शौहर का ज़्यादातर वक्त वीडियो गेम्स खेलने में गुजरता। वो घंटों कंप्यूटर या जो है गेम्स खेलते रहते। इज़्दिवाजी ज़िम्मेदारियाँ, जज्बाती ताल्लुक़ कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था, वो चाहते ही नहीं थे। इसके अलावा वो अक्सर तंज़िया जुमले बोलते, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते और ऐसी गलीज़ गुफ्तगू करते जिससे सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाती। डॉक्टर हानिया के मुताबिक ये सिर्फ मिजाज का फ़र्क बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्हें महसूस होने लगा कि उनके शौहर के रवैये के पीछे कोई गहरा नफ्सियाती या फिर कोई और मसला है। डॉक्टर हानिया के मुताबिक उनकी सास और ससुर बुनियादी तौर पर तो अच्छे लोग थे, वो उनके साथ इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने शौहर के रवैये के बारे में बात की तो इब्तिदा में घर वालों ने मसले की संगीनी को तस्लीम ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। साथ ही उन्हें यह भी खौफ था कि अगर शादी टूट गई तो ख़ानदान और माशरे में बदनामी हो जाएगी। इसी वजह से मसले को संजीदगी से लेने में काफ़ी ताख़ीर हुई। अब डॉक्टर हानिया ने कई मरतबा कोशिश की कि वो अपने शौहर को समझ सकें, हालात को बेहतर बना सकें और इस रिश्ते को बचा सकें। उन्होंने सब्र किया, खामोशी इख्तियार की, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ताल्लुक़ को मजबूत बनाने की कोशिश भी की, लेकिन हर कोशिश मुकम्मल तौर पर ज़ीरो थी, नाकाम थी। वो ज़हनी दबाव, मायूसी और तन्हाई का शिकार होना शुरू हो गई। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ डिग्री, पेशा या माली हैसियत किसी शख्स को अच्छा इंसान या शरीक हाथ होने की ज़मानत बिल्कुल नहीं हो सकती। जब हालात
नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो डॉक्टर हानिया ने अपने वालिदैन को पूरी सूरत हाल से आगाह किया। ऑप्शन नहीं था। खुशकिस्मती से उनके वालिद बड़े समझदार थे, जो कि हर बेटी के वालिद को होना चाहिए। उन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने माशरती दबाव, लोगों के बातों की बजाय अपनी बेटी की ज़हनी सेहत, इज़्ज़त और मुस्तकबिल को तरजीह दी। उन्होंने डॉक्टर हानिया को यकीन दिलाया अगर एक रिश्ता मुसलसल तकलीफ़ और अजियत का सबब बन रहा है, उसको निभाना कोई फ़र्ज़ नहीं है। कई महीनों की कोशिश, मुज़ाकरात, इस्लाह की उम्मीद के बावजूद कुछ बेहतर नहीं हुआ। बिलाखिर डॉक्टर हानिया ने तलाक लेने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई थी। अब उन्होंने अपने ज़हनी सुकून, इज़्ज़त नफ्स और मुस्तकबिल को बचाने के लिए इस रिश्ते से अलग होने को इंतखाब दिया। अब सीखना क्या है? पहली बात है कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी ओहदे पर फाइज होना या बड़े घर से ताल्लुक़ रखना अच्छे किरदार की ज़मानत नहीं होता, खुदा के लिए समझे। फिर दूसरी बात, शादी से पहले सिर्फ तालीम, आमदनी और ख़ानदानी हैसियत को देखना टोटली गलत है। लड़का बाहर है जी, बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर बाज़ नफ्सियाती जो ऐसे रवैये होते हैं जिनको आपकी लाइफ पर बहुत असरअंदाज होते हैं, उनको अपने पहले से समझना है। फिर अगर वालिदैन को चाहिए, रिश्ता तय करने से पहले थोड़ी सी जांच पड़ताल होना बड़ी ज़रूरी है। और सबसे अहम, अगर कोई बेटा या बेटी किसी तकलीफ़ दे रिश्ते को निभा रहे हैं तो उसका सपोर्ट करें, साथ खड़े हों और यकीन करें बड़ी तकलीफ़ दे सिचुएशन है। मैं समझ सकती हूँ, लोग बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। कुछ लोग होते ही घटिया हैं और वो रहते ही घटिया हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और बताइएगा इस तरह के लोगों को किस तरह से हैंडल करते हैं। कि आपकी फैमिली में कोई इस तरह का बंदा था जिसने आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दी। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है लाने के बाद।